क्या किसी ने कभी सोचा कि एक दुश्मन इतना करीब हो सकता है? एक औरत हिजाब में ईरान के अंदर दाखिल होती है। इस औरत ने ईरानी इस्लामिक रिजीम को एक्सेप्ट किया और दुनिया को ये दिखाया कि ईरान एक अच्छा मुल्क है जो कि इस्लामिक उसूलों पे काम करता है। और कुछ ही वक्त में ये औरत बन गई ईरान की टॉप नॉच मैनेजमेंट का सबसे बड़ा भरोसा। ये कहानी है कैथरीन प्रेज शेकदाम की। कैथरीन फ्रांस में पैदा हुई और कुछ वक्त के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करने के साथ साथ उसने शिया मकतबा फिक्र को भी एक्सेप्ट किया। वो एक जर्नलिस्ट थी जो कि ईरान के इस्लामिक रजीम के सपोर्ट में बात करती थी और कुछ वक्त में उसने ईरान में अपने जर्नलिज्म के थ्रू एंट्री की। वो इतनी कन्विंसिंग थी कि आयतुल्लाह खुमैनी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे उसके आर्टिकल्स पब्लिश होना शुरू हो गए। वो ईरान की एक आइडियोलॉजिकल दोस्त बन चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ एक सरफेस था। ये दरअसल मोसाद का एक अंडर कवर मिशन था और कैथरीन ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वो बतौर जर्नलिस्ट ईरान में दाखिल हुई, वहां पर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, ईरान के ऑफिशियल से मुलाकात की, ईरान में IRGC की मीटिंग्स अटेंड करी, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से भी मिली। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक तब हुआ जब वो इन ऑफिशियल्स के घरों में दाखिल हो गई। वो उन औरतों के साथ क्लोज होती गई जो कि ईरान के टॉप ऑफिशियल्स की बीवियां थी। उसने उन औरतों के साथ ना सिर्फ दोस्ती की बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन क्रिएट किया और इस तरह से उन औरतों का एतमाद बहाल किया कि वो औरतें आहिस्ता आहिस्ता कैथरीन को अपने घर की तमाम कहानियां और तमाम राज बताना शुरू कर दी। क्या आपके शौहर इस वक्त सफर पे जा रहे हैं? क्या सिक्योरिटी गार्ड की रूटीन चेंज हुई है? और कौन से साइंटिस्ट इस वक्त घर पे मौजूद हैं? ये थे वो चंद सवाल जो कि कैथरीन इन औरतों से करती थी और ये इंफॉर्मेशन स्ट्रेट इसराइल तक पहुंचती थी। कैथरीन की ये इंफॉर्मेशन इतनी प्रिसाइज थी कि इसराइल ने ईरान के टॉप नॉच न्यूक्लियर साइंटिस्ट को प्रिसाइज तरीके से टारगेट किया और ना सिर्फ उन्हें टारगेट किया बल्कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो उन लोगों के थ्रू आगे पहुंचती थी उन्हें भी वहां पर कट ऑफ कर दिया। कैथरीन की ये इंफॉर्मेशन ईरान के न्यूज के खिलाफ इस्तेमाल की गई और जब तक किसी को शक हुआ उस वक्त तक कहानी हाथ से निकल चुकी थी। और जब जैसे ही कैथरीन को ये अंदाजा हुआ कि उसके ऊपर शक किया जा रहा है, कैथरीन ईरान से निकल गई और वहां पर उसका ये मिशन कंप्लीट हुआ। ये सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है बल्कि ये एक कंप्लीट सिस्टम का गिर जाना भी है। मॉडर्न एस्पियोनाज कोई हैकर्स और ड्रोन का नाम नहीं बल्कि ये दोस्ती में छुपी उन मोहब्बतों और उन भरोसे का भी नाम है जो कभी भी किसी भी वक्त जाहिर हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है, क्या हम महफूज हैं या फिर कोई कैथरीन हमारे भी सिस्टम का एक हिस्सा बनी हुई है और हमारी भी इंटेल रिपोर्ट्स आगे तक पहुंचा रही है?